नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि आज एक बार फिर से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने ये भविष्यवाणी अजीत सिंह को लेकर की है। आपको मालूम है कि अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं, सुधाकर सिंह के भाई हैं और अजीत सिंह महागठबंधन के रामगढ़ से उम्मीदवार भी हैं। बड़ी भविष्यवाणी आज सबके सामने कर दी है प्रशांत किशोर ने। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर उस भविष्यवाणी में, सबसे पहले आप उनको सुनिए। बहुत लोग कहता है कि हमको चुनाव की समझ है, देश दुनिया से लोग आते हैं पूछने कि चुनाव कौन जीतेगा, रामगढ़ कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगदानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िएगा, ये बयान चला दीजिएगा, ये बयान दोनों चलाइएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी पकड़ है। हमको क्या लड़ा रहे, हमको क्या लड़ा रहे, और रामगढ़ में किसको लड़ा रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। तो समीम भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और देखिए कौन जीतता। कर लीजिए फैसला, एक वर्ष तेजस्वी जी लड़ जाए, एक वर्ष हम लड़ जाए, यही रामगढ़ से लड़ जाइए। अरे जीत हम अपन, दो बात है, जनसुराज जीत हार का दावा नहीं कर रहे, जनसुराज की बात किनारे हमने कह दी, लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव जानने, लड़ाने और आकलन करने के लिए ही आप हमको जानते हैं, देश जानता है। हम उस आकलन के आधार पर बता रहे हैं कि आरजेडी, जगदानंद सिंह और उनके बच्चे, रामगढ़ की जनता सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज है तो उनसे नाराज है, और उनकी लड़ाई इसकी है कि वो तीसरे पर रहेंगे कि चौथे पर रहेंगे, पहले दूसरे की लड़ाई में वो है ही नहीं। तो सुना आपने कौन सी भविष्यवाणी आज खुलेआम सबके सामने कर दी जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या वाकई में ये मुमकिन है, क्या ऐसा हो भी सकता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, आपने भी सुना होगा कि प्रशांत ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, हो सकता है ये? देखिए समरीन जी, पहले तो यह कहें कि अब प्रशांत किशोर को भविष्यवाणी करने का अधिकार नहीं रह गया है। अब वे रणनीतिकार नहीं रह गए हैं, ठीक है, अब वह चुनावी विश्लेषक भी नहीं रह गए। बिल्कुल, अब वे जनसुराज के सूत्रधार हैं, जनसुराज के संस्थापक हैं, और जनसुराज एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, तो भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने यह कह दिया कि रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे, जी देखिए रामगढ़ का मतलब जगदानंद सिंह होता है, जीते या हारे, ठीक है ना जी। तो उन्होंने कह दिया कि आरजेडी के प्रत्याशी अजीत सिंह तीसरे या चौथे स्थान पर, पहले दूसरे भी नहीं। हाँ, पहले दूसरे भी जी। नहीं। तो इस बात को स्वीकार करने में आज तो मुझे परेशानी है जी। और देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा यदि यह बात सही साबित नहीं हुई। बिल्कुल। तो देखिए, पहला सवाल तो यह है कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार कौन है। आज उन्होंने 5 नाम लिए थे जी, और कहा था कि 10 घंटे का वक्त और दीजिए, 10-12 घंटे। बिल्कुल जी। तो इसका मतलब वह देर रात को या कल सुबह बताएंगे, क्योंकि रामगढ़ के बाद वे तरारी चले गए थे। बिल्कुल। और तरारी में करीब करीब यह बात तय हो गई कि किरण सिंह बिल्कुल उम्मीदवार होंगी। जनरल एसके सिंह के साथ जो तकनीकी परेशानियां पैदा हुई, क्योंकि वे मतदाता नहीं थे बिहार में, तो किरण सिंह, देखिए पहले दूसरा नाम किसी घनश्याम राय का चल रहा है। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर ने तरारी को फिर से साधने की कोशिश की। बिल्कुल। घनश्याम राय जाति से भूमियार, किरण सिंह राजपूत, हाँ, जनरल एसके सिंह भी राजपूत जी। तो उन्होंने वह संदेशा नहीं जाने दिया कि हम राजपूत के बदले, हमारे पास कोई दूसरा राजपूत नहीं था, इसलिए हम भूमिहार को उम्मीदवार बना रहे हैं, घनश्याम राय को। ठीक है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, डैमेज कंट्रोल करने की अच्छी कोशिश की, अच्छी कोशिश की, ठीक है ना, बिल्कुल। तो उन्होंने तरारी का मसला
हल और कर देखिए दिया। हाँ, नहीं हल कर दिया। अब देखिए तरारी की लड़ाई कैसी होगी, क्योंकि वहां देखिए विशाल प्रशांत जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार वे नहीं है, उम्मीदवार सुनील पांडे हैं। और सुनील पांडे सबसे मजबूत फैक्टर तरारी में हमेशा रहे हैं, चाहे 2015 हो 2020 हो, भले ही हार गए हो, उनकी पत्नी हार गई हो, लेकिन वो फैक्टर रहे हैं और फैक्टर हैं। अब देखिए रामगढ़ की बात हम करते हैं, तो पहले तो उम्मीदवार स्पष्ट हो, बिल्कुल, और वहां देखिए त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि बसपा भी वहां चुनाव लड़ेगी। बसपा भी हाँ, चुनाव लड़ेगी, और बसपा का वहां बड़ा आधार है। देखिए पिछले बार 2020 में सुधाकर सिंह बसपा को ही 200 से भी कम मतों के अंतर से चुनाव हराए थे। जी जी हाँ? जी, बिल्कुल। तो इस बात का आपको एहसास रखना चाहिए। अब देखिए जनसुराज जो दावा कर रहा है, या जो आपके शब्दों में भविष्यवाणी कर रहे हैं प्रशांत किशोर, इस बात को समझिएगा कि इस चुनाव में चुनाव कौन लड़ रहा है। यदि जनसुराज के उम्मीदवारों को छोड़ दीजिए तो परिवार चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल, कल भी हम लोगों ने चर्चा की और थी। जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वह दबंग का क्षेत्र है। दबंग का क्षेत्र है, चाहे आप बल के मसले में कह लीजिए, चाहे आप राजनीति के मसले में कह लीजिए। तो देखिए एक बात हम और आप कहते हैं, जब चुनावी नतीजे आते हैं और जब हम चुनाव मैदान में चलते हैं जी, जो प्रशांत किशोर ने कह दिया कि तीसरे या चौथे स्थान पर अजीत सिंह हुए, जिसे मानने में मुझे परेशानी है, ठीक है ना। तो जब हम चुनाव क्षेत्र में चलते हैं तो आपको सबसे ज्यादा शोर करता हुआ जी किस पार्टी का समर्थक दिखाई पड़ता है? राष्ट्रीय जनता दल का, आरजेडी। हाँ। यदि आपने शोर से नतीजा निकालने की कोशिश की तो हर चुनाव में जीतता हुआ दिखाई पड़ता है राष्ट्रीय जनता दल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो नतीजे उलट आते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो यदि पलट जाता है। तो यदि शोर को आपने समझ लिया जी, तब आपके आकलन गलत होंगे, गलत होंगे, ठीक है। बिल्कुल। और शोर से ही राजद अपने को जीता हुआ मान लेता है, लेकिन चुनाव उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां राजद का प्रभाव है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, जो रामगढ़ और जो बेलागंज, हाँ, यहाँ प्रभाव है। इमामगंज में चुनौती है, जीतन राम मांझी है, राजनीतिक रूप से बलपूर्वक, देखिए उनके पास बल है जी। तो शोर को मत मानिए। अब देखिए यदि रामगढ़ में आप चर्चा करेंगे, यदि आप जाएंगे रामगढ़ या बेलागंज या फिर किसी भी चुनाव में, एक बात आप सुनते हैं ना कि नीतीश कुमार के पास चुप्पा वोटर है। बिल्कुल, साइलेंट वोटर नीतीश के साथ। हाँ, साइलेंट वोटर नीतीश के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नहीं बोल रहा होता है वह चुनाव में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर देता है, बिल्कुल, और रिजल्ट को बदल देता है। तो आप वहां चलेंगे, प्रशांत किशोर के साथ कौन लोग जुड़ते हैं? देखिए इस बात को समझिए, प्रशांत किशोर के साथ चाहे 1000 लोग जुड़े, 5000 लोग जुड़े, 10,000 लोग जुड़े, जीत जाएं, दूसरे नंबर पर आ जाए, तीसरे नंबर पर आ जाए जी, लेकिन तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज की स्थिति थोड़ी दूसरी हो सकती है, ठीक है। लेकिन तरारी, बेलागंज और रामगंज जी, जो प्रशांत किशोर को वोटर होंगे, चाहे संख्या जितनी होगी, ठीक है, वे चुप्पा वोटर होंगे। अच्छा, जिनके मन साइलेंटली वोट करेंगे, साइलेंट वोट करेंगे, जी, ठीक है, जी, संख्या जो हो। हाँ। क्योंकि देखिए रामगढ़ में जगदानंद सिंह के खिलाफ बोलने का साहस करना होगा, ठीक है ना। बिल्कुल। बेलागंज में 2 मजबूत उम्मीदवारों के बीच लड़ाई है, मनोरमा देवी और डॉक्टर विश्वनाथ, सुरेंद्र यादव का बेटा और बिंदी यादव की पत्नी, जी, दोनों मजबूत, दम से, बल से, धन से, बिल्कुल, ठीक है ना, सब कुछ में। यानी कि झंडा भी है, डंडा भी है और बंदा भी है। हाँ, तीनों चीज है, ठीक है ना। और बाघ के सामने बाघ की लड़ाई है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो बाघ के सामने बाघ की लड़ाई। अब इस लड़ाई में कौन बोलेगा कि हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे? बिल्कुल, ठीक है ना जी। हाँ? कौन झगड़ा मोल लेगा जी। लेकिन जो हम कहते हैं साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर, तो देखिए ये जो पार्टियां हैं ना, और जब आपको नई चुनौती मिलती है कि भाई 2 पार्टियां बहुत शोर कर रही हैं, उनके समर्थक बहुत शोर कर रहे हैं। एक बात आप सुनते हैं ना, गमछा लपेट के, बिल्कुल, मुरेठा बांध के, जो अब बैन हो गया, लहरिया कट चला के, जो बैन किया, जो बैन हो गया, जी। यदि ये हुआ किसी भी पार्टी की ओर से, जो पुरानी पार्टियां हैं जी, तो इसका फायदा प्रशांत किशोर की वोटर उठाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि देखिए विकल्प उन्हें मिला है,
कि यदि आपको ये पसंद नहीं है, यदि आपको ये भी पसंद नहीं है, तो आप ये खा इसको पसंद लीजिए। कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल जी। हाँ, तो यदि ये शोर रहा तो जो लोग कुछ भी नहीं कहेगा या जो लोग आपको जिंदाबाद करते हुए दिखाई पड़ेगा, उससे चिढ़ने वाले लोग दूसरे नाव पर और तीसरे नाव पर चढ़ सवार हो जाएंगे। इस जाएंगे। बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना जी। और देखिए, जब संघर्ष बिल्कुल जाति का हो जाएगा, जी जी, तो प्रशांत किशोर ने बिसात ठीक बिछाई है। ठीक है ना, कि यदि जाति का ही संघर्ष, तो इधर ही कट जाएगा वोट। नहीं, आप देखिए ना, जी। अब बेलागंज में 2 यादव लड़ेंगे, 2 यादव लड़ेंगे, और यादवों में इतना हो गया कि नहीं, हमें भी यादव। जी। तो फिर क्या? मोहम्मद खिलाफत हुसैन को फायदा मिलेगा। अब देखिए वहां कुशवाहा वोटर, जी जी, अभय जी। कुशवाहा जो सांसद बन गए, बिल्कुल, वह पहले उम्मीदवार थे जेडीयू के 2020 में। बिल्कुल, जी, ठीक है, जी, बाद जी। में आरजेडी में गए, तो कुशवाहा का टिकट जेडीयू ने काटा। तो जेडीयू का वोट, जो कुशवाहा का मत, वह विश्वनाथ यादव को मिलेगा या जनसुराज वाले को, यह भी देखने की बात है। बिल्कुल जी, तो जी। जो हमने कहा कि यदि आपके भीतर यह हो गया, नहीं यादव, जी, तो मुसलमान कहेगा अच्छा बहुत उछल रहे हो। हाँ, दिखा देते हाँ, हैं। बहुत उछल रहे हो। जी जी। तो जब तुम यादव कर रहे हो, तो हम भी तो खिलाफत हुसैन कर सकते हैं। करेंगे। ठीक है? बिल्कुल, ठीक है। जी जी जी। ठीक इसी तरीके से देखिए, इमामगंज में 2 मांझी, बिल्कुल, और उसमें एक पासवान, हाँ? डॉक्टर जितेंद्र पासवान। जी जी जी। और आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान बूढ़े, रिटायर्ड, बिल्कुल, काबिल नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हैं। काबिल नहीं है, या तो आप जनसुराज की किसी उम्मीदवार को नहीं कह पाएंगे। ठीक है ना, ये नहीं कह पाएंगे। ठीक है ना, जो अलग किस्म की राजनीति है, जितना हारना अलग है, काबिल नहीं है, ये नहीं कह पाएंगे। तो 2 मांझी, उसमें एक पासवान, और पासवान भी ऐसा जो कोरोना में भी हाजिर रहा। बिल्कुल, जब सारे लोग बंद थे, कम पैसे में इलाज भी करता है। बिल्कुल जी। और देखिए लोकप्रिय भी है। हाँ, और वहां देखिए जी, वहां किस लड़ाई का असर होगा, जो चिराग पासवान बनाम जीतन राम मांझी की लड़ाई है, बिल्कुल, इसका असर भी आपको मिलेगा। इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। इसका असर भी देखने को मिलेगा। जी जी जी। ठीक इसी प्रकार से देखिए, करारी में परिस्थितियां दूसरी है जी। और वह हमेशा सुनील पांडे के पक्ष में रहती है, क्योंकि वहां लड़ाई नक्सलियों से भी होती रही है। हाँ, देखिए, जो माले पार्टी है, पहले उसे मुरी कटवा पार्टी कहा जाता था। ठीक है ना? तो उस लड़ाई के इधर से अगुआ, जो किसानों के अगुआ सुनील पांडे, तो वहां सुनील पांडे मतलब भूमियार। ठीक है ना? तो भूमियार, यदि बहुत भूमियार हुआ, तो राजपूत। देखिए, कल ये लग रहा था कि जनरल एसके सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो घनश्याम राय को मिल जाएगा। जी जी जी। तो राजपूत परेशान हो गए थे। एक मौका तो वोट देने का आया, वह भी छीना जा रहा है। तो प्रशांत किशोर ने फिर एक और मौका दे दिया। बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल कर लिया। तो देखिए, साइलेंट वोटर प्रशांत किशोर को वोट देने वाले चिल्ला चिल्ली नहीं करेंगे। और जो हमारी जानकारी है, देखिए, इसी प्रकार से जो जानकारी वहां रामगढ़ को लेकर है कि वहां किसी अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवार का नाम वह फाइनल करने जा रहे हैं। बिल्कुल, वोटिंग भी हो गई थी। वोटिंग भी हो रही है। ठीक है? तो 2 राजपूत लड़ रहे हैं। जी। अजीत सिंह भी राजपूत, अशोक सिंह भी राजपूत। मैं फिर से अपने दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूँ, जीत हार के बारे में हम नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना जी। लेकिन एक बात तो है ना कि पार्टी 2 अक्टूबर को बनी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं 21 अक्टूबर को। 19 दिनों के भीतर किसी नई पार्टी को लेकर इतना ज्यादा विचार मंथन शुरू हो गया है कि वह किसका वोट बनाएगा, किसका वोट बिगाड़ेगा। अब जीत हार का भी मायने समझ लीजिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा था कि भाई प्रशांत किशोर जो है बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल, लेकिन करारी में वे किसका नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेलागंज में किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? बीजेपी को नहीं, आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी जी। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की बी टीम, और यहाँ ये भी नहीं कह सकते कि आरजेडी की बी टीम। तो लड़ सभी से रहे हैं। तो यह देखने की बात होगी, आप किसी बात का आकलन मत कीजिए। और प्रशांत किशोर को भविष्यवाणी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। और साइलेंट वोटर, जी ठीक है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, आपको लगता है कि साइलेंट वोटर्स जो नीतीश कुमार का साथ देते हैं वो इधर उधर करेंगे?
प्रशांत किशोर की बात मानेंगे? नहीं नहीं, मैं इस बात की जी। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूं। देखिए, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, नीतीश कुमार के वोटर के पास पहले कोई विकल्प नहीं था और आरजेडी के वोटर के पास भी विकल्प नहीं था। यदि बेलागंज में मुसलमान खिलाफत हुसैन के पक्ष में गोलबंद होते हैं या बटते हैं तो नुकसान किसको होगा? बिल्कुल विश्वनाथ यादव को होगा, हाँ, बड़ा नुकसान होगा जी। और यदि तरारी में सवर्ण मतों में विभाजन होता है तो सुनील पांडे के बेटे को नुकसान होगा। तो इसलिए इस बात की हम चिंता नहीं करें। इस बात का दावा भी हम नहीं कर रहे हैं कि किसका वोट बटेगा, किसका वोट कटेगा। बिल्कुल। और ध्यान रखिएगा, छठ का समय है, लोग आ रहे हैं जी, और हर घर में राजनीति होगी। बिल्कुल होगी। गांव के लोग, जिसमें गांव में लोग पहुंचेंगे, उन गांवों तक भले प्रशांत किशोर ना पहुंच पाए हों, लेकिन जहां से लोग आ रहे हैं बड़े शहरों से, वहां के लोग प्रशांत किशोर को जान रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, तो यह समझने की बात होगी। ये समझने की बात होगी। तो क्या कुछ होता है, क्या होगा, देखिए आपको मालूम है कि अब चर्चा काफी दिलचस्प हो गई है और प्रशांत किशोर ने जैसा कहा था कि 2 अक्टूबर के बाद आपको सोते जागते उठते बैठते हर तरफ जनसुराज ही दिखेगा और बिल्कुल वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। प्रशांत किशोर हार भी गए तो आप उन्हें 2025 की रेस से बाहर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि लड़ाई जो है वो दिलचस्प समीक्षा इस बात की होगी कि प्रशांत किशोर के कारण कौन हार गया, कौन जीत गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।